मदद की मगर आरोपी बना। उत्तराखंड हाई कोर्ट में मोहम्मद दीपक की गुहार। कोर्ट बोला आरोपी होकर सुरक्षा नहीं मांग सकते। धमकियों के बीच इंसाफ की जंग। अभिसार शर्मा और प्रशांत भूषण का आया रिएक्शन। आइए बताते हैं आपको पूरी खबर। You are watching Delhi News. उत्तराखंड हाईकोर्ट ने गुरुवार को वायरल जिम ओनर मोहम्मद दीपक कुमार से सवाल किया कि जब उसका नाम एफआईआर में आरोपी के तौर पर है तो वो पुलिस सुरक्षा क्यों मांग रहा है। कोर्ट ने कहा कि जब वो एफआईआर में आरोपी है तो वो पुलिस प्रोटेक्शन या गलत करने वाले अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच की मांग नहीं कर सकता। एक वायरल वीडियो में दिखा था कि जिम ओनर, जिसका असली नाम दीपक कुमार है, उसने गणतंत्र दिवस पर राइट विंग समूहों का सामना किया था जो एक बुजुर्ग मुस्लिम व्यक्ति को उसकी दुकान के नाम से बाबा शब्द होने पर परेशान कर रहे थे। दीपक बीच में आए और खुद को मोहम्मद दीपक बताया। इसके बाद 31 जनवरी को करीब 150 से 200 लोगों की भीड़ उसके जिम के बाहर इकट्ठा हुई, जहां नफरत भरे भाषण दिए गए और उसे व उसके परिवार को मारने की खुली धमकियां दी गईं। इसके बाद उसके जिम में लोग आना बंद हो गए और मदद के लिए कई सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकीलों और बॉलीवुड एक्टर्स ने आर्थिक सहायता भेजी। बाद में ये शख्स यानी मोहम्मद दीपक कोर्ट गए, अपने खिलाफ एफआईआर को खत्म करने की मांग की, साथ ही पुलिस प्रोटेक्शन भी मांगा क्योंकि उन्हें जान से मारने की धमकियां मिल रही थी। कोर्ट ने कहा कि उन्हें ये ध्यान रखना चाहिए कि प्रशासन खुद अपना काम करने में सक्षम है और एफआईआर के मुताबिक दीपक एक सस्पेक्टेड आरोपी है। एक आरोपी व्यक्ति अपनी जान की सुरक्षा कैसे मांग सकता है, कोर्ट ने कहा। जस्टिस राकेश थापलियाल ने कहा कि उसे प्रशासनिक प्रक्रिया पर भरोसा करना चाहिए। ये प्रेशर डालने की रणनीति है। मैं इसे भारी जुर्माने के साथ खारिज कर दूंगा। जब आप याचिका दाखिल करते हैं तो ये ध्यान रखें कि आप कौन हैं और क्या मांग रहे हैं। एक सस्पेक्टेड आरोपी पुलिस के खिलाफ जांच और प्रोटेक्शन दोनों नहीं मांग सकता। दीपक के वकील नवनीश नेगी ने कोर्ट को बताया कि उसे और उसके परिवार को लगातार जान का खतरा है, लेकिन कोर्ट ने कहा कि क्योंकि मामला जांच में है इसलिए उन्हें इंतजार करना चाहिए। आप इस मामले को सेंसिटाइज करने की कोशिश कर रहे हैं ऐसी मांग करके। ये एक प्रेशर टैक्टिक है जिससे जांच एजेंसियों का मनोबल गिर सकता है। आपने इस याचिका के जरिए मुद्दे को उछालने की कोशिश की है, जस्टिस थापलियाल ने कहा। कोर्ट द्वार के जिम ओनर ने हाई कोर्ट में याचिका डालकर अपने खिलाफ झूठे और दुर्भावनापूर्ण आपराधिक केस को खत्म करने और सुरक्षा की मांग की। ये याचिका सह याचिकाकर्ता विजय रावत के साथ दाखिल की गई थी। इसमें आरोप लगाया गया कि स्थानीय प्रशासन ने पक्षपात किया है और उन्हें निशाना बनाया, जबकि उस भीड़ के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जिसने उन्हें जान से मारने की धमकियां दी, जिसका भी वीडियो वायरल हुआ। दोनों का कहना है कि भीड़ ने उन्हें इसलिए निशाना बनाया क्योंकि उन्होंने 75 साल के वकील अहमद का समर्थन किया, जिनकी दुकान बाबा कटपीस एंड मैचिंग सेंटर के नाम की वजह से विवाद में आई थी। दीपक का कहना है कि जब उनका वीडियो वायरल हुआ तो उन्हें गलत तरीके से गैर हिंदू दिखाकर सांप्रदायिक माहौल भड़काने की कोशिश की गई। इसके बाद 31 जनवरी को भीड़ इकट्ठा हुई और धमकियां दी गईं। उनका कहना है कि उन्होंने वीडियो सबूत और आरोपियों के नाम दिए, फिर भी पुलिस ने उनकी शिकायत में अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया, जबकि उसी वक्त उनके और विजय रावत के खिलाफ दंगा और धमकी देने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई। दीपक का कहना है कि उन्होंने सिर्फ एक मानवीय काम किया था और उन्हें उसी के लिए परेशान किया जा रहा है। उनके मुताबिक एफआईआर एक तोड़ी मरोड़ी कहानी है और इसकी वजह से उनका जिम लगभग बंद हो गया है। उन्होंने ये भी कहा कि पुलिस ने धमकियों के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की, जिससे वो लगातार डर में जी रहे हैं। अपनी याचिका में उन्होंने कोर्ट से कहा उनके और रावत के खिलाफ दर्ज झूठी एफआईआर को रद्द किया जाए, उनकी शिकायत पर तुरंत एफआईआर दर्ज की जाए, जिन लोगों ने हेट क्राइम किया उनके खिलाफ कार्रवाई हो, निष्पक्ष जांच हो।
उन्होंने सरकार से अपने परिवारों के लिए सुरक्षा देने और पुलिस अधिकारियों के खिलाफ जांच की भी मांग की। जब उनके वकील ने कहा कि पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही तो कोर्ट ने कहा हमें पुलिस पर भरोसा करना चाहिए। बाद में जज ने कहा कि अभी तक किसी ने दीपक को नुकसान नहीं पहुंचाया। इस पर वकील ने कहा वेट नहीं कर सकते। इस पर कोर्ट ने कहा कि इतना डर समाज के लिए ठीक नहीं है और जजों को भी ऐसा डर होता है जो एक तरह की वैज्ञानिक रूप से समझी जाने वाली बीमारी है। इन मौखिक टिप्पणियों को आदेश में दर्ज करने की मांग पर जज ने पूछा कि इसका मकसद क्या है और कहा कि पुलिस सक्षम है। इसी बेंच ने पहले कोटद्वार पुलिस से मामले की जांच की स्थिति रिपोर्ट मांगी थी और ये भी पूछा था कि दीपक को कितनी आर्थिक मदद मिली। वकील ने बताया कि उन्हें लगभग 80,000 रुपये मिले थे और बाद में लोगों ने पैसा न भेजने की अपील की गई। नेगी ने यह भी कहा कि दीपक के खिलाफ एफआईआर गलत है और दबाव बनाने के लिए दर्ज की गई है। पुलिस मूक दर्शक बनी हुई है और जब हमने लोगों की पहचान भी बता दी फिर भी एफआईआर नाम के बिना ही, जबकि 2 महीने हो गए हैं, पुलिस ने हमें शिकायतकर्ता भी नहीं बनाया जो उसके पक्षपात पूर्ण रवैये को दिखाता है। कोर्ट ने कहा कि एफआईआर की जांच चल रही है और वो इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता। पुलिस प्रोटेक्शन की मांग पर जज ने कहा आपसे ज्यादा पुलिस को आपकी सुरक्षा की फिक्र है क्योंकि उन्होंने ही जांच करके चार्जशीट दाखिल करनी है। कुछ मामले ऐसे होते हैं जो समाज को प्रभावित करते हैं। पुलिस के पास सिर्फ एक ही एफआईआर नहीं है, वो बहुत व्यस्त हैं, उनके पास कई जांचें। जस्टिस थपलियाल ने कहा ये बताते हुए कि पुलिस पहले से ही कई मामलों की जांच कर रही है और कानून व्यवस्था बनाए रखने का दबाव भी है। जज ने कहा कि पुलिस अधिकारियों के खिलाफ जांच की मांग करना जांच को प्रभावित करने का तरीका है। आप तो मीडिया में छाने की कोशिश कर रहे हैं, आपके पास तो डोनेशन भी आ रहे हैं, कोर्ट ने कहा। अब इस पूरे मामले के सामने आने पर अभिसार शर्मा ने तंज करते हुए एक्स पर लिखा वाह, अदालतें इंसाफ की आखिरी उम्मीद। इस मामले में जज की भाषा और एक खतरे में पड़े व्यक्ति को दी गई तसल्ली देखिए, बस हैरान कर देने वाला। प्रशांत भूषण ने एक्स पर लिखा ये वाकई हैरान करने वाली बात है कि एक जज जिसने संविधान और मौलिक अधिकारों की रक्षा करने की शपथ ली है वो एक ऐसे बहादुर व्यक्ति को ऐसी बातें कह सकता है जिसने भीड़ की हिंसा के खिलाफ खड़े होने का साहस दिखाया। इस पर अपूर्व आनंद ने एक्स पर लिखा अदालत ने आज के समय की भाषा बोली। जो व्यक्ति न्याय, दोस्ती और शांति के लिए खड़ा होता है उसे आजकल शक की नजर से देखा जाता है। जो नफरत के खिलाफ लड़ता है उसे माफ नहीं किया जाता। वहीं सौरभ नाम के एक्स यूजर ने लिखा जब किसी को पुलिस परेशान करती है, सत्ता परेशान करती है तो उसे अदालत से उम्मीद होती है, लेकिन यहाँ तो अदालतें भी उसी रास्ते पर चलती दिख रही हैं। राहुल गांधी ने सही कहा था, हर जगह एक ही सोच के लोग बैठाए जा रहे हैं और नतीजे आपके सामने हैं। सोचिए दीपक जो पीड़ित हैं, जिन्हें धमकी मिल रही है, उन्हें जज साहिब क्या कह रहे हैं। इस पूरी खबर को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट्स में जरूर बताएं।